Most welcome my students. How are you? Are you fine? Yes, thank you. पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा हुई थी कार्बनिक यौगिकों का शोधन। शोधन में हम लोग क्रिस्टलन विधि की चर्चा किए थे कि साधारण क्रिस्टल द्वारा कैसे क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिकों का शोधन करेंगे और प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा कैसे कार्बनिक यौगिकों का शोधन करेंगे। आज हम लोगों की चर्चा का विषय क्या है? आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा ध्यान दो बेटा, आसवन विधि में मैं क्या आपको बताया था कि आसवन विधि दो प्रोसेस से मिलकर के बना है। पहला क्या है? वाष्पन। पहला क्या करेंगे? वाष्पन। अब फिर उसी वाष्प को ठंडा करके द्रव बनाएंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। वाष्पन और संघनन दोनों मिला करके क्या कहलाता है? आसवन। क्या कहलाता है? आसवन। यहां देखो, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और इसको कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और ये दोनों मिल करके क्या होता है? डिस्टिलेशन। क्या होता है बेटा? डिस्टिलेशन। यानी ऐसे द्रव पदार्थ जिसको गर्म करने पर वाष्पित हो जाए और फिर ठंडा करने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाए, द्रव अवस्था में चेंज हो जाए, उनका शोधन हम इस विधि द्वारा कर सकते हैं। तो आसवन विधि में आप लोगों को मैं क्या बताया था? सबसे पहले किस पर चर्चा चलेगी? साधारण आसवन पर। किस पर चर्चा चलेगी? साधारण आसवन विधि पर चर्चा चलेगी। साधारण आसवन विधि द्वारा। साधारण आसवन विधि द्वारा सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। सिंपल डिस्टिलेशन ये बेटा क्या है? ये दो कंडीशन में लागू होता है। साधारण आसवन विधि क्या है? दो है। पहला क्या है? यहां देखो, यदि द्रव में कोई अवाष्पशील अशुद्धि घुली हो। अवाष्पशील अशुद्धि घुली हो। अशुद्धि घुली हो। ध्यान दो बेटा, पहला कंडीशन क्या है कि द्रव तो वाष्पशील है लेकिन कोई ऐसी अशुद्धि घुली हो जो वाष्पित न होती हो। अवाष्पशील घुली हो, अशुद्धि घुली हो। ये इसका क्या है? साधारण आसवन विधि द्वारा हम इसका शोधन कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा? दो ऐसे वाष्पशील द्रव मिले हों। दो ऐसे वाष्पशील द्रव मिले हों जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर हो। ध्यान दो बेटा, पहला कंडीशन क्या कहा कि कार्बनिक द्रव में ऐसी अशुद्धि घुली हो जो वाष्पित न होती हो। और दूसरा कंडीशन क्या कहा कि दो वाष्पशील द्रव आपस में मिले हों लेकिन उनके क्वथनांकों के बीच का अंतर
25 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए अंतर? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए, तो भी हम साधारण आसवन विधि द्वारा हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले हम लोग चर्चा किस पर करेंगे? पहली विधि पर। किस पर चर्चा करेंगे? पहली विधि पर, और फिर दूसरे वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो पहली विधि क्या है कि जब द्रव में कोई अवाष्पशील अशुद्धि घुली हो, तो जरा ध्यान दो, इसकी क्या है? विधि एवं नामांकित चित्र। हेडिंग क्या डालेंगे? विधि एवं नामांकित चित्र। विधि एवं नामांकित चित्र। देखो बेटा, बस केवल आपको परीक्षा में ये लाइन लिखना है ना, और उसके बाद फिगर बना करके दिखा देना है। ध्यान दो बेटा, यहां क्या है? एक आसवन फ्लास्क है जिसमें हम अशुद्ध कार्बनिक द्रव को ले लेते हैं। क्या करते हैं? अशुद्ध कार्बनिक द्रव को ले लेते हैं। फिर यहां पर देखो एक निकास नली ऐसे बनी होती है, इसमें क्या लगा देते हैं? संघनित्र। संघनित्र बेटा आता है लैब में, संघनित्र लगा देते हैं, और इस संघनित्र के चारों ओर ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है। देख लो, ये बीच में से नली जा रही है, और यहां देखो एक नली बाहर लगी रहती है। इसी बाहर वाली नली में ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है। ये क्या है? संघनित्र है। ये देखो एकदम सिंपल सा फिगर है। यहां से क्या प्रवाहित करते हैं? पानी, और यहां से पानी निकलने की व्यवस्था होती है। एक बेटा पाइप लगा देंगे नीचे वाले से, और ये पूरी नली में पानी भरता हुआ जाएगा। ये देखो, पूरी नली में पानी भरता हुआ जाएगा, और ऊपर वाली नली से ये बाहर निकल गए। अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर ये पानी जो फ्लो करा रहे हो, अगर यहां लगा दो, ये पाइप अगर यहां लगा दिए, तो फिर पानी पूरी नली में भरेगा नहीं, यहां से आएगा, यहां से हटक से बाहर, यहां से प्रवेश किया है सीधे लिए। लेकिन जब नीचे से लगाएंगे तो इसमें भरते हुए पूरा इनके राउंड लगाते हुए यहां से जाएगा। और आपका उद्देश्य क्या है? इस नली के चारों ओर पानी राउंड लगाना चाहिए। क्लियर? फिर यहां देखो, यहां पर एक ग्राही लगा देते हैं। ग्राही लगा देते हैं जिसमें शुद्ध द्रव इकट्ठा होता है। यहां देखो, इनका स्टैंड भी दिखा दो, ऐसे हवा में नहीं लहराएगा। स्टैंड भी दिखा दो, स्टैंड पर रखा हुआ है, और यहां बूंद बूंद करके ये कार्बनिक द्रव इकट्ठा होता है। कार्बनिक द्रव इकट्ठा होता है। ध्यान दो बेटा, इनको भी क्या करेंगे? एक स्टैंड से कस देते हैं, स्टैंड लगा देते हैं। यहां ध्यान दो, ये उपकरण आपका बन करके तैयार, साधारण आसवन विधि का उपकरण बन करके तैयार। अब देखो क्या करेंगे, इस आसवन फ्लास्क को बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। किस पर गर्म करते हैं? बालू उष्मक पर। देखो बेटा, ये जो है जिसको हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करना है, उसको बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। और ये होता क्या है? लेबोरेटरी में छोटी सी लोहे की कड़ाही आती है। क्या आती है? ऐसे कड़ाही की तरह से रहेगी रचना, और उसमें एक मुट्ठी बालू रखो, और उसी में फ्लास्क को दबा दो। तो पहले गर्म कौन होगा? बालू। उसके बाद गर्म कौन होगा? फ्लास्क। इस तरह से फ्लास्क के टूटने का डर नहीं रहता। फिर यहां जरा देखो, यहां भी स्टैंड लगा देते हैं, फ्लास्क को स्टैंड में कस देते हैं। ध्यान दो बेटा, ये जो है स्टैंड है जिसमें फ्लास्क को लगा दिया गया है। ये देखिए,
फ्लास्क को लगा दिया गया है और ये इस तरह से, और एक यहाँ पर होता है ट्राईपॉड स्टैंड। क्या होता है? ट्राईपॉड स्टैंड। और यहां लगा देते हैं बर्नर। क्या लगा देते हैं? बर्नर। ये जो है सेटिंग हो गई। अब जरा ध्यान दो, अगर आप इसको गर्म कर रहे हो, बर्नर लगा के गर्म कर रहे हो, तो यौगिक तो भाप बन करके उड़ेगा, यौगिक भाप बन करके उड़ेगा। ये देखिए, और इस नली से होते हुए कहां प्रवेश करेगा? इसमें प्रवेश करेगा और फिर ठंडा होकर के बूंद 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 करके यहां इकट्ठा होगा। देखो ना, यहां क्या हुआ है? वाष्पन। यहां क्या हुआ? वाष्पन। और इस नली में क्या हुआ है? संघनन। क्या हुआ है? संघनन। तो वाष्पन प्लस संघनन, और क्या प्रक्रिया हो गई? आसवन। क्लियर? लेकिन आप क्या पढ़े हो कि अशुद्धि जो है अवाष्पशील है, जो इसमें इम्प्योरिटी घुली है वो भाप बन के उड़ेगी नहीं, तो अशुद्धि कहाँ रह जाएगी? इसी फ्लास्क में ही रह जाती है और प्योर लिक्विड वाष्पित होकर के यहां एकत्र हो जाता है। तो ये देखो बेटा, ये क्या है? इसको कहते हैं आसवन फ्लास्क। क्या कहेंगे? आसवन फ्लास्क। ये क्या है? अशुद्ध द्रव है, अशुद्ध द्रव है। ये क्या है? ये है बालू उष्मक। क्या है? बालू उष्मक है। ये क्या है? ट्राईपॉड स्टैंड है। नाम याद करना जरूरी है बेटा, ट्राईपॉड स्टैंड है। ये क्या है? ये है बर्नर, और ये क्या है? स्टैंड है। तो ये भी स्टैंड है, ये भी स्टैंड है ना? और ये क्या है? इसको कहते हैं जल संघनित्र। क्या कहते हैं? जल संघनित्र। और ये क्या है? ये है ग्राही। ये क्या है? ग्राही। ध्यान दो बेटा, जब आप गर्म कर रहे हो तो द्रव वाष्पित होकर के 100% प्योर फॉर्म में, 100% प्योर फॉर्म। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी वाष्पित होने वाली नहीं है, और यहां से द्रव वाष्पित होकर के यहां शुद्ध अवस्था में एकत्र होगा। यानी ये द्रव क्या है? शुद्ध द्रव यहां एकत्रित हो गया। तो जरा बताओ तो, कार्बनिक यौगिक का शोधन हो गया कि नहीं हो गया? कैसे? साधारण आशवन विधि द्वारा। और कल हम लोगों की चर्चा दूसरे वीडियो पर क्या चलेगी? जो दूसरा कंडीशन बताए हैं कि दो ऐसे वाष्पशील द्रव मिले हों जिनके क्वथनांक में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। एक का मान लो अगर कितना है, एक का अगर 110 है तो दूसरे का 140 होना चाहिए।